मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। ये मेरी कहानी है। 1999 के शरद ऋतु के आते आते कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। प्रमुख कश्मीरी पंडितों को पहले से निशाना बनाकर मारा जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता टीकालाल टप्लू को सरेआम दिन दहाड़े श्रीनगर में मारा गया। नीलकंठ गंजू को करणनगर में मार दिया गया और उनका शव सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। वकील प्रेमनाथ भट्ट की बेरहमी से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में हत्या की गई। अनगिनत अज्ञात पंडितों की निर्मम हत्याएं की गई। संदेश स्पष्ट था। 4 जनवरी 1990 को आफताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सभी हिंदुओं से घाटी छोड़ने के लिए कहा। एक अन्य समाचार पत्र अल-सफा में भी यही प्रेस विज्ञप्ति छपी। जल्दी यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर चिपका दिए गए। 19 जनवरी 1990 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहण लगा मानो अंधेरे ने प्रकाश को अपने आगोश में निगल लिया हो। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्वेष कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था, ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था। परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड़ हमला करे तो वो स्वयं को आग लगा ले। उस रात के डर का कोई सानी नहीं। मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। संदेश स्पष्ट और तीव्र था, रलिव गलिव या चलिव, या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। कोई ऐसा गांव, मोहल्ला, गली या जगह नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो। अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्थितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरह जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर बसों एवं किराए की टैक्सी भरकर भाग गए। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। सरकार, बुद्धिजीवियों, निरपेक्षवादियों, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले सबकी अंतरात्मा सोने चली गई थी। कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिराज टिक्कू की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। इस तरह की सैकड़ों खबरें आम हो रही
देश में ही दुर्दशा बनी रहती है और उन्हें उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस सब के बावजूद मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जय हिंद। अनुपम खेर का दर्द आपने सुना। अनुपम खेर भी उन लाखों कश्मीरियों में शामिल हैं जिन्हें 26 साल पहले आज ही के दिन अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। आज 19 जनवरी है। आपके लिए बेशक ये कैलेंडर पर आने वाली और गुजर जाने वाली एक आम तारीख होगी, लेकिन इस मुल्क के लाखों बाशिंदे ऐसे हैं जिनके लिए 19 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, क्योंकि आज 26 साल पहले वो भी 19 जनवरी ही थी जब कश्मीर की हसीन वादियों में खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले कश्मीरी पंडितों को उनके आशियानों से बेदखल कर दिया गया। अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे उन लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए 19 जनवरी का मतलब है बेपनाह दर्द, बेहिसाब आंसू, अपनी दुनिया उजड़ जाने की टीस और अपनी जमीन पर वापस लौटने की तड़प। घर के अंदर भी खतरा था, घर से बाहर भी था जोखिम। उन्होंने खाया तरस हमारी हालत पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर। अब न अंदर खतरा है न बाहर जोखिम। कश्मीर, शिकारों की दुनिया, चिनारों की दुनिया, कुदरत के हसीन नजारों की दुनिया। ये झरने, नदियां, ये पहाड़, ये सब्ज वादियां, ये दुनिया अगर छिन जाए तो किसका दिल न तड़प उठे। जहां बचपन बीता वो गलियां छूट गई, जहां जवान हुए वो मिट्टी छीन ली गई। जब भी जिक्र कश्मीर होता है तो टपलू परिवार की ये तीनों पीढ़ियां ऐसे ही गम के समंदर में डूब जाती हैं। इतना मैंने रोया, खुद ही आंसू निकले मेरे। नहीं तो देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या हालत हो गया। दुनिया पर आई लोग यहाँ बेगाने। ये अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी दुनिया से बेदखल हुए लोगों का दर्द है। दिल ही जाने अपने देश में हम हैं परदेसी। जो कुदरत की ऐसी हसीन वादियों, जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेखौफ जीते थे, उस जहान में बसते थे जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, नीले पानी वाली झील थी, लहरों पर तैरते शिकारे थे, जहां गुलाबी सर्दी से बचाती मोटी गर्म फिरन थी, केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी, जहां सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, जहां सेब संतरों के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी क्यारियां थी। लेकिन 19 जनवरी 1990 की उस काली रात ने इनका सब कुछ छीन लिया। 19 जनवरी 1990 कश्मीर के सारे मस्जिदों ने एक कैसेट बजाया जिसमें एक स्लोगन चला, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें यह कहा गया कि आप अपनी धरती को, अपने घर को, अपनी बीवियों और बहनों को छोड़कर कश्मीर को खाली करिए। ऐसे करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी मिट्टी से अलग होकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बिता रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक थे,
इनकी कुल आबादी करीब 4 लाख थी। इनकी जिंदगी अमन चैन के साथ गुजर रही थी, लेकिन साल 1989 से माहौल बिगड़ने लगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे अलगाववादियों ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी। कश्मीर की फिजाओं में बारूद घुलने लगा था। पाकिस्तान की बागडोर तब बेनजीर भुट्टो के हाथों में थी। बेनजीर हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही इस साजिश को खुलकर हवा दे रही थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। 19 जनवरी 1990 की रात इन पर आफत बनकर टूटी। हजारों कश्मीरी मुस्लिम सड़कों पर आ गए। आजाद कश्मीर के नाम पर चारों तरफ जुलूस निकलने लगे। नारे लग रहे थे, टायर जलाए जा रहे थे, मस्जिदों से अजान की जगह ऐलान हो रहा था। अजानें तो आती थी, वो 5 टाइम नमाज वो तो हमेशा होता था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस रात को 19 जनवरी को शाम को 7 बजे के करीब जो एक साथ पूरे डाउनटाउन, हम तो डाउनटाउन में रहते थे, पूरे डाउनटाउन में एक साथ जब आवाज़ें आईं तो ऑटोमेटिकली एक फेयर साइकोसिस क्रिएट हो गया। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निजाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। अलगाववादी हिंसा में हजारों कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, उनके मंदिर तोड़ डाले गए। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़कर निकलना पड़ा। 26 साल हो गए, तब से कश्मीरी पंडित अपने वतन नहीं लौट सके हैं। इनकी खोई हुई जन्नत इन्हें आज तक वापस नहीं मिली है। कश्मीर में बीते दिनों की यादें दिल से जाती नहीं। काश वो दिन वापस आ सकते।